सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया था? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम अपनी तख्लीक और पैदाइश के बाद जन्नत में खुश और खुरम की जिंदगी बसर कर रहे थे। शैतान जन्नत और आलम बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जाग उठी थी और आतिश इंतकाम दिल में बैठ गया था। शैतान को जब ये पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ का ये फल खाने से मना कर दिया गया है, तो ज़मीन से आलम बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था, लेकिन 3 इसमें आज़म-ए-यात थे जिनका विर्द करने की वजह से इसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाजे पर बने हुए याकूत सुर्ख के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और उसे अपने मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और उसे कहने लगा कि ए खुशनुमा परिंद, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। मोर ने कहा कि तुम अपना तारुफ कराओ। शैतान ने कहा, मैं आलम करोबियान का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिसके सिलसिले में तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी भी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपा लिया और शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और शजरे ममनुआ के पास पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जन्नत के निगहबानों को फौरन ये इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब निगहबान शैतान को जन्नत में ढूंढने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कि अभी इसे जन्नत में ही रहने दें। शायद ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या हिकमत खुदाबंदी। जन्नत में जब आर्जी कयाम का हुक्मनामा मिल गया तो शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अकीदत व मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों उस लईन को पहचान ना सके क्योंकि माजी के मुकाबले में उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जन्नत में ही रहें और इसी तरह खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए और शैतान ने कहा कि अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो यकीनन आपको ताहयात जन्नत की सहूलतें मयसर रहेंगी। ये सुनकर वो हुक्म रब्बी से शैतान के बहकावे में आ गए और पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान ने कहा कि वो फल अगर आप चख लें तो वो आपको अबदी हयात दे सकता है और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ और आपके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि हजरत बीबी अम्मा हवा शैतान के बहकावे में आ गई और उनके कहने पर आप दोनों ने शजरे ममनुआ का वो फल चख लिया, जिससे फौरन दोनों बेलिबास हो गए। ये वाक़या तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर बात यह है, अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जमीन पर जा उतारा। शैतान को जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने पर निकाला गया। जन्नत में हर आसाइश मौजूद थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए उनकी पसलियों से बीबी हवा को पैदा फरमाया। फिर दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक ख़ास फल खाने से मना किया और फरमाया
कि अगर तुमने इसे खाया तो तुम जालिमों में शुमार होगे। उसी जन्नत में मोर और सांप भी रहते थे। वो जन्नत से बाहर भी आया जाया करते थे। एक दिन शैतान ने उन्हें रोका और कहा, मुझे भी जन्नत ले जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें मना किया है। उसने जज्बाती वास्ते देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में जाकर उगल देगा। सांप जब जन्नत में था तो उसके मुंह से बहुत खुशबू आती थी और उसके पाँव भी होते थे, और मोर जैसा अब है उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। उसके पाँव निहायत ही दिलकश थे। बस मोर ने जन्नत जाके सांप को उगल दिया। शैतान जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मिला और उस फल के बारे में बहकाने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। शैतान बीबी हवा के पास गया और उसे फिर से उस फल के बारे में बहकाने लगा। हजरत बीबी हवा बिलाखिर उस दरख्त की तरफ चली गई और वो फल खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो इसरार करके उन्हें भी वो फल खिला दिया। उनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया। तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी तलब करने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और एक मखसूस वक्त तक ज़मीन पर रखा। तभी से मोर जिन पाँव से शैतान को लेकर जन्नत में आया था, वो खूबसूरत पाँव वापस ले लिए और बदसूरत पाँव बना दिए, और जिस मुंह से ये मशवरा दिया था सांप ने, उससे उसके मुंह की खुशबू छीन ली और पाँव भी छीन लिए और दोनों जन्नत से भी निकाल दिए गए।